हेलो फ्रेंड्स। तो जय श्री श्याम बाबा की स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेस एकेडमी पे। तो हमने 10वीं क्लास का चैप्टर चल रहा था हमारा और हमने उष्मा संयोजक अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उष्मा सेपी अभिक्रिया, जो कि संयोजक अभिक्रिया का ही एक भाग है। अभिक्रिया का नाम क्या है? अभिक्रिया का नाम है उष्मा उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी का मतलब होता है फ्रेंड्स उष्मा का बाहर निकलना। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, उष्मा सेपी अभिक्रिया का मतलब होता है किसी चीज से उष्मा का बाहर निकलना ही उष्मा सेपी अभिक्रिया है। यानी कि वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में उत्पाद के साथ क्या हो, उष्मा का उत्सर्जन होता है, वह उष्मासेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में उष्मा भी बनती है या उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दोहन। प्राकृतिक गैस का हम मीथेन ले लेते हैं यहाँ पे, CH4 मीथेन। इसको जब जलाएंगे किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम इसको जलाते हैं तो क्या बनता है? देखो, एक तो बनता है CO2 बनेगा, ठीक है। एक CO2 बनता है, एक बनता है हमारे H2O, और इसमें क्या निकलेगी? उष्मा बनेगी, यानी उष्मा इसमें बाहर निकलेगी, ठीक है ना। अब देखो, क्या ये अभिक्रिया बैलेंस्ड है, यानी संतुलन अभिक्रिया है? नहीं है। संतुलन करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि हम देखेंगे कि ऑक्सीजन बरोबर है कि नहीं है, कार्बन बरोबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक ही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, अब दो ऑक्सीजन तो यही काम पे आ गई, लेकिन ये ऑक्सीजन एक और आ गई, तीन ऑक्सीजन है, तो इसे काम पार पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन के आगे दो लगा देते हैं। दो लगा दिया इस ऑक्सीजन के अणु के आगे, तो दो और दो मिलके हो गए चार, ठीक है। तो काम में कितने आई अपने? दो और एक तीन। तो हम एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे एक और दो लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो लगा दिया और यहाँ पे भी दो लगा दिया, तो हमारे पास H कितने थे? चार थे। दो दूनी H भी यहाँ पे चार पूरे हो गए। कार्बन एक है, कार्बन एक आ गया। ऑक्सीजन देखो, दो ऑक्सीजन ये रहे और दो ये रहे, ठीक है। चार ऑक्सीजन पूरे काम में आ गए। तो ये क्या हुई? संतुलन अभिक्रिया भी हो गई। अभिक्रिया को संतुलन कैसे करना है ये इसके पार्ट फर्स्ट में जाके देखे, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, देखो, ठीक है। यानी जब प्राकृतिक गैस मीथेन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और एक ऊर्जा इसमें बाहर निकलती है। अब एक देखो, दूसरी अभिक्रिया एक और है जिसमें है हमारे जो श्वसन लेते हैं वो कैसी अभिक्रिया है? यानी श्वसन जो हम लेते हैं वो भी एक उष्मा शोषी अभिक्रिया। हम जो श्वास लेते हैं उसमें भी हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। देखो, C6 हो गया, इसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है? एक जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन हो गया। अब इसका क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन में क्या लेते हैं, सॉरी, श्वास में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो एक से ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? देखो, इसके साथ में रिएक्शन होगा तो ये एक तो बनाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है श्वास छोड़ते हैं तो, ठीक है। प्लस में क्या बनाएगा ये? प्लस में ये ऑक्सीजन, सॉरी, प्लस में ये पानी बनाएगा। इस अभिक्रिया में पानी भी बनेगा और पानी के साथ में इसमें क्या होगी? उष्मा निकलेगी, ठीक है। क्या होगी? इसमें उष्मा निकलेगी। जब भी कहीं ऐसा निशान मिल जाए आपको खड़े तीर का, ऊपर की तरफ तीर दिया हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उष्मा निकल रही है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होगा? उष्मा निकलेगी। अब इसमें उष्मा निकलेगी, ठीक है। तो देखो, अब ये बताओ मेरे को, अभिक्रिया बैलेंस्ड है या नहीं है? तो भाई कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि अभिक्रिया संतुलन है। अब अभिक्रिया तो हमने कर दी, सही है, लेकिन जब तक अभिक्रिया को हम संतुलन नहीं करेंगे तब तक एग्जामिनर हमारी अभिक्रिया को सही
मानेगा नहीं, हमारी जो रिएक्शन है उसको सही मानेगा नहीं। अब देखो गिनो इधर, उत्पाद में हमने कितने लगाए, उत्पाद में 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन लगाए, हमारे पास कितने हैं, 6 तो ये पड़े हैं, 2 ये पड़े हैं, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, कार्बन 6 है। तो मैं इस सी के आगे 6 लगा दूं, कितने हो गए, 6 दूनी, कार्बन 6 पूरे हो गए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 चक्की 12। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 8, 12 एक 13 हो गई, उधर उधर 13 हो गई। और देखो H कितने हैं, H 12 है, तो इसके आगे भी मैं 6 लगा दूं, तो यानी कार्बन बैलेंस, अपना कार्बन जो है वो पूरा बैलेंस हो गया, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने थे, 12, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हो गए। अब बचा क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना हो गए, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 और 12 कितने हो गए भाई, 12 और 6 कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गई। इधर कितनी अपने पास, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 है, तो 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। अब मैं इस ऑक्सीजन के आगे 6 लगा दूं यहाँ पे, तो 6 दूनी, इनको बीच में गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो गई, 12, तो 12 यहाँ पे काम में आ गई, यानी ये यहाँ पे काम में आ गई। ये जो 6 ऑक्सीजन बची थी ये हमने यहाँ पे ये काम में आ गई। तो ये ऐसे करके इसकी अभिक्रिया भी बैलेंस हो गई, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो अभिक्रिया को संतुलन कैसे करना है, इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें जाके देखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे संयोजन का मतलब होता था जुड़ना, ऐसे ही वियोजन का मतलब क्या होता है कि वियोजन जो है, वियोजन शब्द का अर्थ होता है टूटना। क्या बताए कि वियोजन अभिक्रिया, ये नियम पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब भाई वियोजन अभिक्रिया क्या बोला है, तो वियोजन जो अभिक्रिया है, वियोजन शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। क्या होता है वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे यानी टूटना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम, इसका लिखेंगे कि एक अभिकारक से एक या एक से अधिक उत्पादों का बनना। यानी जैसे कि इसका ये अभिक्रिया भी सिंपल समझाऊंगा, देखो ये एक अभिकारक है, इसकी जब रिएक्शन होगी तो ये क्या बना देगा, A+B बना देगा। यानी एक अभिकारक है और उत्पाद कितने बन गए, 2, इससे ज्यादा भी बन सकते हैं। तो देखो इसकी अभिक्रिया क्या होगी, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, इसकी परिभाषा है कि एकल अभिकारक से एकल अभिकारक का टूटकर अभिकारक का टूटकर एक या अधिक उत्पादों का बनना, अधिक उत्पादों का बनना क्या कहलाती है, हमारी वियोजन अभिक्रिया। डरो मत, इसको हम रिएक्शन के द्वारा समझते हैं। अब ये इसका एक याद रखना है कि ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये 3 टाइप्स की होती है। देखो कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला कौन सा है, पहला है उष्मीय वियोजन। क्या है पहला, उष्मीय वियोजन, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है वैद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो जो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। अब देखो उष्मीय वियोजन का मतलब क्या होता है, तो अगर किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए हम उष्मा दे, तो यानी उस ताप लगाने के कारण कोई अभिक्रिया हो रही है, यानी किसी चीज को गर्म करनी, हमें किसी चीज को अभिक्रिया बनाने के लिए उसे गर्म करना पड़ रहा है, उसको ताप देना पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाती है, उष्मीय वियोजन। यानी उष्मा द्वारा उसका वियोजन या ताप द्वारा
ताप द्वारा वियोजन इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है। अब विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। देखो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। ठीक है, यानी किसी अभिक्रिया को करने के लिए हम इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा प्रवाहित करवा रहे हैं उसमें, अगर उसके द्वारा वियोजन हो रहा है तो वो क्या होगा? विद्युत वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? देखो प्रकाशीय वियोजन की डेफिनेशन क्या होगी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। भाई प्रकाश तो सूर्य के प्रकाश नहीं हो सकती, इतनी ताकत सूर्य के प्रकाश नहीं है उष्मा गर्म करने जितनी। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, इनकी अभिक्रिया भी लिखाऊंगा मैं। ठीक है, पहले परिभाषाएं नोट कर लो। देखो क्या होगा उष्मीय वियोजन। देखो पहले वियोजन अभिक्रिया, एकल अभिकारक से एकल अभिकारक का टूटकर दो या अधिक उत्पादों का, एक या अधिक उत्पादों का बनना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। सेकंड ये कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहला क्या है? उष्मीय वियोजन, यानी किसी अभिक्रिया को करने के लिए हम ताप दे रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई हमारी उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। सेकंड क्या होता है? विद्युत वियोजन, यानी किसी अभिक्रिया को करने के लिए अगर हम उसको या उसमें विद्युत की धारा यानी करंट यानी बिजली जो है हमारी बिजली आती है वो प्रवाहित कर रहे हैं, वो अगर विद्युत धारा दे रहे हैं उसको, तो वो क्या होगा? विद्युत वियोजन। अब प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, सूर्य का प्रकाश होगा तभी पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाश वियोजन कहलाता है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन या होने वाली अभिक्रिया जो है विद्युत वियोजन कहलाएगी। और उसमें वियोजन ताप द्वारा होने वाली अभिक्रिया या ताप देने पर होने वाली अभिक्रिया उष्मीय वियोजन कहलाएगी। ठीक है, इसका फटाफट ऐसे ले लो, इसको लिख लो, फिर हम एक एक करके इसकी अभिक्रिया लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले मैं इन दोनों को मिटा रहा हूं, पहले मैं इन दोनों को मिटा दूं तो हमारा उष्मीय वियोजन की हम अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, उष्मीय वियोजन यानी ताप द्वारा होने वाला वियोजन। इसकी अभिक्रिया क्या है? इसकी अभिक्रिया है जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पे FeSO4, क्या लिखता हूं मैं इसके आगे लिखता हूं, देखो FeSO4। ठीक है, इसकी अगर हमें, अब इसको क्या करूंगा मैं, गर्म करूंगा। देखो ताप, ये अगर ऐसा कहीं भी डायग्राम मिले आपको बोर्ड एग्जाम में, तीर के नीचे ऐसा अगर ट्राइंगल बना हुआ मिले तो उसका मतलब होता है कि उसको, उस पदार्थ को गर्म किया गया है। जैसे कि ये पदार्थ जो है फेरन आयरन सल्फेट मेरे पास है, ये कैसा होता है? ये ठोस होता है। ठीक है, ये ठोस होता है, नमक जैसा होता है, ठोस और नमक देखा है ना, वैसा होता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, चलो ठीक है, इसको मैं गर्म करता हूँ, गर्म कर रहा हूँ। गर्म करने पे क्या हो रहा है? इसको हीट दे रहे हैं, हम उष्मा दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये क्या करेगा? ये एक तो टूटेगा किसमें? Fe3 में टूटेगा, नहीं सॉरी Fe3 नहीं, Fe2O3, यानी ये क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा। आयरन ऑक्साइड बनाएगा एक, जो क्या होगा? ठोस होगा। फिर ये किसमें टूटेगा? एक टूटेगा ये सल्फर में, SO4 बना, सॉरी SO2 बनाएगा, यानी सल्फेट गैस बनाएगा ये। ठीक है, और एक और ये बनाएगा SO3, क्या बनाएगा? SO3, ये भी क्या बनाएगा? ये गैस बनाएगा। अब देखो अभिक्रिया को संतुलन करो, कैसे करोगे? अभिक्रिया संतुलन है नहीं।
बताओ मेरे को, क्या अभिक्रिया संतुलन है? नहीं है। अभिक्रिया संतुलन नहीं है तो अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए क्या करेंगे हम? Fe2। सीधा सीधा है कि ऑक्सीजन 4 है, इसके आगे हम कितना लगा दे? अगर मान लो Fe के आगे 2 लगा दे तो Fe2 तो पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन कितने कितने हैं? 3 3 6 और 2 8 है, तो 4 दूनी 8, ऑक्सीजन पूरे हो गए। तो ऐसी हमारी अभिक्रिया भी क्या हो गई? संतुलन हो गई। अब देखो ये ठोस है तो इधर जो आयरन ऑक्साइड बनेगा ये भी क्या बनेगा? ठोस बनेगा। और ये दोनों कौन सी गैस से बन रही है? सल्फेट और सल्फोट, सल्फेट ही बन रही है, सल्फर और सल्फेट। SO2 सल्फर, SO3 सल्फेट। ठीक है, तीनों गैस बन रही है। ठीक है ना? अब देखो, अब आ जाओ हम, अब पढ़ते हैं हम उस इसका क्या, अब कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हो गई पूरी, समझ में आ गई। ये इधर फेरस सल्फेट था, इधर क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जो ये भूरा कलर का होगा ये कैसा था? ये हरा रंग का था। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। चलो आगे चलते हैं। उसमें वियोजन खत्म हो गया हमारा। अब कौन सा था सेकंड? कौन सा बताया था मैंने? सेकंड बताया था मैंने विद्युत वियोजन। लिख दूं विद्युत वियोजन? विद्युत वियोजन। ठीक है, अब देखो विद्युत वियोजन की अभिक्रिया देखो आप। विद्युत वियोजन यानी कि पानी है, चलो मान लो ये पानी ले लिया मैंने, H2O ले लिया। ठीक है, H2O ले लिया। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? इसके अंदर मैंने विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो इसके लिए मैं यहां लिख दूं ऊपर विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा दी पानी में मैंने, अरे पानी की बाल्टी ली, उसमें मैंने दो अपना, एक क्लिप लिया, वायर लिया, एक क्लिप बोर्ड में लगाया स्विच में, और दो जो खुले तार थे उनको मैंने पानी में डाल दिया। तो क्या होगा? तो होगा ये, क्या बनेगा? सभी को पता है क्या बनेगा। एक तो क्या बनेगा? H अलग हो जाएगा, इसमें H2 बन जाएगा प्लस O2 बन जाएगा। यानी पानी क्या होगा? धीरे धीरे पानी गर्म ही होता है, पानी में दो तार देंगे तो गर्म होएगा, पानी गर्म होएगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, यानी दोनों टूट जाएंगे। अब दोनों टूटेंगे तो अभिक्रिया को बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उधर 4 है, इधर 2 ही है, तो ये लो इधर लगा दिया मैंने 2, ये 4 हो गए, यहाँ पे 2 ही है, तो अब यहाँ पे भी मेरे को 2 लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेंगे? मेरे को 2 लगाने पड़ेंगे। तो अभिक्रिया बैलेंस हो गई। ये किसकी अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया है विद्युत वियोजन की। अब आपकी किताब में एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर ये स्विच दे रखा है, मग दे रखा है, उसके अंदर 2 ग्रेफाइट की छड़ लगा रखी है। एक तरफ, एक छड़ पे जो एनोड है, सॉरी हाँ जो एनोड है उस पे ऑक्सीजन बन रही है, एक जो कैथोड है उस पे H2 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी इसकी अभिक्रिया होती है। डायग्राम भले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये अभिक्रिया याद रख लो, हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि विद्युत वियोजन का डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बनाने के लिए एक तो ये अभिक्रिया लिख देनी है। ठीक है, ये अभिक्रिया लिख के क्या करना है? आपको एक मग बनाना है, तो ऐसे करके एक मग बना देना, इसके अंदर 2 छड़ लगा देना ग्रेफाइट की, इन दोनों को क्या करना है? एक बैटरी से कनेक्ट कर देना। ये स्विच हो गया, ये यहाँ पे आपकी बैटरी हो गई। ठीक है ना, ये स्विच हो गया, इसको ये एनोड हो गया, इसको क्या है? ये एनोड है। ठीक है, इधर ये कैथोड है। ठीक है, ये किसकी छड़ है? ये ग्रेफाइट की छड़ है, तो जी ग्रेफाइट की छड़ लिख दूं मैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा रखी है? सब परख नलियां लगा रखी है 2। तो जो इस पर है यहाँ पे जो गैस बनेगी वो कौन सी बन रही थी? वो बन रही थी हाइड्रोजन। और जो यहाँ पे गैस बनेगी वो कौन सी थी? वो थी O2। तो इस डायग्राम में ऐसा समझने लायक कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल सा है। आपको अभिक्रिया क्या याद रखनी है? 2H2O को अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? H2 प्लस O2 बनेगा। ठीक है ना, तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है। अगर आपको याद ना रहे, डायग्राम याद ना रख सको, तो केवल अभिक्रिया लिख के आ जाना, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर का होगा। और अगर उसने डायग्राम भी दिया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं किसकी तरफ? अब हम चलते हैं अपना, कौन सा बचा? प्रकाशीय वियोजन। देखो हमारी वियोजन अभिक्रिया चल रही है अभी तक। अब क्या बचा? प्रकाशीय वियोजन।
प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, तो प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा मैंने पहले लिखाई दी थी, तो वो वहां से लिख लेना, परिभाषा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो प्रकाशीय वियोजन में क्या होता है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड होता है, एक सिल्वर क्लोराइड आता है AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है। इसको जब हम धूप में रख देते हैं, मान लो क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, इसको धूप में रख देते हैं, यानी इसको सनलाइट में रख देते हैं। सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसको सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा, एक तो ये Ag बनाएगा, ठीक है, Ag बनाएगा, और एक ये क्या बनाएगा, एक ये Cl2 बनाएगा, यानी क्लोरीन ये है, इसमें से क्या होगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी और Ag बच जाएगा। तो Ag तो कैसा बचेगा, ये ठोस बचेगा। ये इधर क्या है, इधर ये भी ठोस है, तो ये भी क्या बचेगा, हमारा ठोस ही बनेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगी, इधर गैस बन के ये बाहर उड़ जाएगी। अब सब कहोगे कि अभिक्रिया बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस नहीं है, कैसे नहीं है कि यहाँ पे Cl एक ही है, यहाँ पे Cl2 आ गया, क्योंकि Cl कभी भी, Cl हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कोई भी अणु है वो सिंगल नहीं रह सकता। सल्फर को, सल्फर वगैरह ऐसे रह सकते हैं, लेकिन कुछ अणु ऐसे हैं जो सिंगल नहीं रह सकते, दो की उनकी संयोजकता पूरी नहीं होती है, तो वो जोड़े के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको सीधा सा आगे इसके 2 लगा देना है। तो इसको 2 लगा दिया, तो यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे भाई, लगाने पड़ेंगे तो लगा दो 2। ठीक है, बात खत्म। 2 Ag बन गए तो Cl2 बन गए। हो गई अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन की। एक और देख लो, एक अभिक्रिया एक और है, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr है। ठीक है, AgBr है, AgBr है, इसकी भी अभिक्रिया कराओ। इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी एक Ag बन जाएगा और प्लस Br बन जाएगा। अब यही तो करना था, बैलेंस करनी है, क्योंकि ये Br2 है, ये Br2 बनेगी, बैलेंस करना है, आगे 2 लगाओ, इधर भी आगे 2 लगाओ, ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। और इसके भी ऊपर ये भी किस में रखेंगे, सनलाइट में, यानी धूप में रखने पर। ठीक है, ये आपका प्रकाशीय वियोजन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा जो वियोजन अभिक्रिया है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये जो वियोजन अभिक्रिया है, इसमें ही एक अभिक्रिया और होती है, जो हमने ये तीनों प्रकार पढ़े ना, उष्मीय, वैद्युत और प्रकाशीय, जो तीनों वियोजन पढ़े, इनमें तीनों में हमने क्या करी, उष्मा दी उसको, तो जो अभिक्रिया है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी इन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें ताप देना पड़ रहा है, इस अभिक्रिया को गर्म करना पड़ रहा है, इसको उष्मा देनी पड़ रही है। तो क्या होगा, इसका एक अभिक्रिया एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, इसको उदाहरण लिया हो तो मैं मिटा दूं। ठीक है, देखो अब एक अभिक्रिया इसमें एक और आती है, जिसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें, नोट कर लेना या पूछ सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसी का भाग है।
चाहे आप अगर वियोजन अभिक्रिया कहोगे तो उसमें जो सारी अभिक्रियाएं होती है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो आप कह सकते हो कि वियोजन अभिक्रिया का मतलब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, कितनी अभिक्रिया पढ़ ली? उस दिन संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, आज हमने वियोजन अभिक्रिया भी कंप्लीट कर ली। अब हमारा कौन सा आएगी? अब आएगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उतार लिया होगा, सब उतारते रहना, कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप पढ़ सको, जल्दी से जल्दी याद भी कर सको। एग्जाम नजदीक आ रहा है, सेकंड टेस्ट आ चुका है। ठीक है, अपन इतना ही करेंगे, इतना आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, अब आती है विस्थापन अभिक्रिया, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है, यानी तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसे विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटाना। विस्थापन का मतलब क्या होता है? उसको अपनी जगह से हटाना। मैंने तुम्हें यहां से तुम्हारा विस्थापन करवा दिया, है ना। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? उस जगह से उसको हटाना। ठीक है, तो देखो विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि वह अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया, अभिक्रिया का अभी लिख दूं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को, तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। उसके यौगिक से विस्थापित, विस्थापित कर देता है, कर देता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रियाएं आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, तो एक आता है Fe, जैसे कि हमारा आयरन है, Fe है। ठीक है, Fe यानी लोहे का टुकड़ा है, उसको क्या करेंगे हम? CuSO4 में, सॉरी, इसको क्या करेंगे हम? जो कॉपर सल्फेट के विलेन में, अगर लोहे के टुकड़े को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलेन में डाल देंगे तो क्या होगा? जो Fe है वो क्या करेगा? जो Fe क्या करेगा? SO4 को तो अपने साथ रख लेगा और कॉपर को क्या करेगा? ये यहां से भगा देगा। कॉपर को क्या करेगा? यहां से भगा देगा। ठीक है, तो जो सल्फर है वो किसके साथ होके क्या करेगी? ऊपर आयरन के ऊपर जम जाएगी और जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? जो Fe है ये बहुत अधिक क्रियाशील तत्व है बजाय किसके? कॉपर के। जो Fe है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या कर रहा है? ये कॉपर को SO4 से निकाल के लात मार दे रहा है कि तू निकल यहाँ से, यहाँ मैं आ रहा हूं। यानी भाई ये कॉपर का घर है SO4, ठीक है ना। और ये Fe क्या है? गुंडा है एक, इसने क्या किया? कॉपर को लात मार के भगा दिया और इसके घर में कब्जा करके बैठ गया। यानी Fe ने क्या किया? SO4 के साथ संधि कर ली और कॉपर को निकाल दिया। अरे एक फनी एग्जांपल दूं तो Fe क्या है? बॉयफ्रेंड है और SO4 देखो SO4 क्या है? लड़की है और कॉपर इसका बॉयफ्रेंड है। ठीक है, ये गर्लफ्रेंड है SO4, कॉपर बॉयफ्रेंड है और ये बेस्ट फ्रेंड है। चल रहा है ना अभी। तो Fe क्या है? बेस्ट फ्रेंड है, SO4 गर्लफ्रेंड है और कॉपर इसका बॉयफ्रेंड है। यानी कॉपर और SO4, कॉपर और सल्फेट दोनों क्या है? एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है।
लेकिन क्या है, कॉपर जो है वो बेचारा कमजोर है, ताकत नहीं है उसमें, कमजोर है, तो उसने तो और ये क्या है, जो Fe है यानी जो आयरन है ये बहुत ताकतवर है, तो इसने क्या किया, इसको लात मार के भगा दिया और कॉपर सल्फेट के साथ में किसने पैचअप कर लिया, Fe ने। ठीक है, समझ में आया, बस यही सीन है। एक अभिक्रिया एक और देख लो, एक अभिक्रिया एक और है Zn+, इसकी अभिक्रिया भी हम अगर कॉपर सल्फेट के साथ में करवाए, CuSO4 के साथ में करवाए, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी कॉपर को लात मार के भगा देगा जिंक, ZnSO4+Cu। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये और ये क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बॉयफ्रेंड से ज्यादा ताकतवर कौन है, बेस्ट फ्रेंड है। तो जो बेस्ट फ्रेंड है उसने क्या किया, कॉपर को लात मार दी, और किसकी, कॉपर की जगह कौन आके बैठ गया, यानी SO4 का बॉयफ्रेंड कौन बन गया, उसका बेस्ट फ्रेंड। यानी तो जो कॉपर है, यहाँ पे याद रखना कि कॉपर कम क्रियाशील धातु है और जिंक है वो अधिक क्रियाशील धातु है। तो परिभाषा क्या कह रही है, हमारी परिभाषा कह रही है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ये कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी बची है दो अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रिया और एक हमारी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया बची है, जो आगे वाले पार्ट में हम उसको खत्म कर देंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, और मिलते हैं हम आगे वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है यार, कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट दिया मैंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। ठीक है, तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री श्याम।